मई 2026 भारत के अग्रणी इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर संस्थानों में से एक आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने आज अशोक डेंटिस्ट एंड मेडिकेयर क्लिनिक, वाटिका टाउन स्क्वायर 1, सेक्टर 82, गुरुग्राम में अपने नए आर्टेमिस ओपीडी एवं इंफॉर्मेशन सेंटर के उद्घाटन की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य न्यू गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों तक सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इस लॉन्च कार्यक्रम के अवसर पर एक विशेष प्रेस मीट एवं उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार एवं परफॉर्मर अमडी देसी रॉकस्टार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस सेंटर में ओपीडी परामर्श, नर्सिंग सहायता, होम केयर सेवाएं, एम्बुलेंस सहायता, नियमित जांच एवं टेस्ट सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श सहायता भी प्रदान की जाएगी। उद्घाटन समारोह के तहत उपस्थित लोगों के लिए फ्री ओपीडी कंसल्टेशन एवं हाई टी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान अमडी देसी रॉकस्टार ने कहा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हर परिवार तक आसानी से पहुंचनी चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं ऐसी पहल का हिस्सा बना हूं, जो समाज के स्वास्थ्य और लोगों तक भरोसेमंद चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। इस अवसर पर डॉक्टर सुमित सिंह, चीफ न्यूरोलॉजी, आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने मरीज केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा, हमारा उद्देश्य एडवांस हॉस्पिटल केयर और रोजमर्रा की स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की दूरी को कम करना है। इस ओपीडी एवं इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से हम स्थानीय समुदाय को समय पर चिकित्सा मार्गदर्शन, विशेषज्ञ परामर्श एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नव स्थापित यह सेंटर प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ साथ मरीजों को आर्टेमिस हॉस्पिटल्स में उपलब्ध उन्नत उपचार एवं विशेषज्ञ सेवाओं की जानकारी एवं सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस उद्घाटन समारोह में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्थानीय निवासी, मीडिया प्रतिनिधि एवं मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मैं अशोक कुमार, अशोक डेंटिस्ट एंड मेडिकल क्लिनिक का ओनर हूँ। आज आपका इंफॉर्मेशन सेंटर खुला है, कितने लोगों को फायदा होने वाला है और किस तरह का होगा? देखिए, मैं आर्टेमिस में पहले भी काफ़ी बार जाता रहा हूँ और मैं इस एरिया में काफ़ी देखा कि लोगों को जो है ना, यहाँ पर एक अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जैसे आर्टेमिस जैसे हॉस्पिटल, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आर्टेमिस में जैसे मैं गया हूँ तो मैंने जा कर के वहाँ देखा कि जो लोगों को, देखिए दवाइयों से भी इलाज तो होता है, लेकिन दवाइयों के अलावा भी जो एक संवेदनशीलता, एक जो मार्गदर्शन जो चाहिए लोगों को, वो चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। तो दवाइयों से तो इलाज होता है, बट उसके अलावा भी जैसे अभी डॉक्टर हैप्पीनेस से बोल रहे थे, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं लोगों को। और उसको आर्टेमिस को यहाँ कोलैबोरेट करने का हमारा पर्पज़ यही है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले और यहाँ के लोगों को दूर ना जाना पड़े, नज़दीक में सभी लोगों को मिले। सर, क्या टाइमिंग क्या रहेगी? क्या 24 घंटे खुला रहेगा और कुछ ये 5 PM टू ऑनवर्ड रहेगा, डेली शाम को 5 बजे से। इस सवाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ब्लड कैंसर्स या अदरवाइज कैंसर्स की अगर बात करो तो अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली रेफरल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे कि मरीज का इलाज सही समय पे होने से उसके आउटकम्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए जा सकते हैं। तो हमारी फील्ड ऐसी है कि डायरेक्टली पेशेंट्स का पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो जनरल प्रैक्टिशनर्स, जनरल फिजिशियंस, हमारी इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, क्योंकि ये फर्स्ट मोमेंट पे आके पेशेंट्स को एनालाइज, इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्योंकि ब्लड कैंसर के पेशेंट्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। कभी कभी उनको कुछ गांठ होती है जो पेनलेस तरीके से बढ़ती चली जाती है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स चल रहे होते हैं, लेकिन वो कोई इन्फेक्शन नहीं होता बल्कि कैंसर होता है। उसके अलावा थकान होना, लंबा बुखार होना, वजन कम हो जाना, भूख ना लगना, या फिर खाने पीने में कुछ ऊपर नीचे होना, ये सारी ही नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स कभी कभी ब्लड कैंसर का इनिशियल स्टेज हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक जनरल फिजिशियन इवैल्यूएट करके, एक बेसिक लेवल की टेस्टिंग करा के, और अगर हमें टाइमली रेफर कर देता है पेशेंट्स को, ताकि कोई लंबा
कंफ्यूजन होता है ब्लड कैंसर के पेशेंट्स में, तो ऐसा कुछ मिसडायरेक्शन नहीं मिले और सही समय पे पेशेंट जहां उसको पहुंचना चाहिए एक ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, वो ज़रूर पहुंच पाए। इसके लिए हमारे लिए ये सेंटर्स जैसे अशोक मेडिकेयर जैसे सेंटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पेरीफेरी में हर जगह हो, स्पेशली गुड़गांव जैसी एरिया में जो कि एक पूरा सब सिटी बन चुका है। और आज के डेट पे मरीज एक्सपेक्ट करता है कि सारी सुविधाएं घर के बिल्कुल पास में हो, नज़दीक में हो। तो ये सारे सेंटर्स इस सारी सिचुएशंस में पेशेंट्स को टाइमली गाइड करने के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सिंह है। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में न्यूरोलॉजी का विभागाध्यक्ष हूँ। न्यूरोलॉजी में जो बीमारियां होती हैं वो सर दर्द, मिर्गी का दौरा, पार्किंसंस, मेमोरी प्रॉब्लम्स जिन्हें डिमेंशिया बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नसों की परेशानी, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजी के तहत आती हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल में विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं कुछ बीमारियों के इलाज के लिए जो एक्चुअली बहुत कम स्थानों पर उपलब्ध हैं, पर्टिकुलरली पार्किंसंस डिजीज़, एपिलेप्सी और पक्षाघात या स्ट्रोक। तो हम लोग क्वार्टरनरी लेवल की केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें वो चीज़ जो पूरे विश्व में कहीं भी उपलब्ध है वो आपके फ्रेंडली नेबरहुड आर्टेमिस हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है। जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, एपिलेप्सी के लिए कभी कभी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जब दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और स्ट्रोक हो जाता है तो उसको खोलने के लिए नसों को तार डाल के उन नसों को खोलने की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। जी सर, आर्टेमिस का जो आज ओपनिंग है इंफॉर्मेशन सेंटर, उस बात से आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि मैंने गुड़गांव में पदार्पण किया था 2021 में। पिछले 25 साल में जितना गुड़गांव फैला है उतना शायद ही कोई और शहर फैला होगा। तो आर्टेमिस हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, बट आर्टेमिस की रिक्वायरमेंट कई जगह होगी। तो इस प्रकार के सेंटर्स हम लोग खोलने की प्रक्रिया में हैं, जो शहर ऑपरेशन में, जैसे ये अशोक मेडिकल सेंटर है, इसके साथ में कोलैबोरेट करके यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स आएंगे और अपनी एक्सपर्टीज देंगे। और सबसे बड़ी बात है, कई बार मरीजों को यही नहीं पता होता कि उन्हें दिखाना किसको है, तो एक गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, एक इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें ये नहीं पता चलता कि मेरे को फलाने डॉक्टर को दिखाना है तो मेरा खर्चा कितना होगा, फलाना टेस्ट कराना है उसका खर्च कितना होगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन की सुविधा भी ऐसे स्थानों पर उपलब्ध रहेगी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के सेंटर्स हम शहर में अलग अलग जगह पे खोलें, ताकि जो नागरिक हैं उनको भली भांति से पता चल सके कि उन्हें आर्टेमिस हॉस्पिटल पहुंचना कैसे है और वहां पर जाकर किस किस चीज़ की आवश्यकता रहेगी। हो जाती है सर, बहुत सुविधा हो जाती है। अब हमारे पास मरीज आते हैं, पता चला कि उन्हें दिखाना है कि उनका मन ठीक नहीं है। अब हमारे पास आए, 3 घंटे बैठने के बाद पता चला कि उनको एक्चुअली साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन था, न्यूरो की प्रॉब्लम ही नहीं थी। कई बार ऐसे होते हैं कि उनको कोई बोल देता है कि आपको नसों की बीमारी है। अब नसों की बीमारी का मतलब वो समझते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट है, वो हमारे पास आते हैं जिसका इलाज वैस्कुलर सर्जन करेगा। तो ये भी पता चल जाए कि आपको एक्चुअली किस प्रकार के डॉक्टर को दिखाना है, वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा होती है। क्योंकि आपके कई बार हफ्ते निकल जाते हैं इसी बात में समझने में कि आपको जाना कहाँ है और दिखाना किसको है।